नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं मानता हूं कि इस युग में सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है बिना वजह तो वो हमारे बापूजी हैं। और बिना वजह कोई बात ऐसी नहीं यहाँ बोली जाती जो किसी धर्म के विरुद्ध हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, किसी जाति के विरुद्ध हो। इसी वजह से बापू पूरे भारत में या विश्व में छा गए थे कि एक बिना वजह भारत के ब्रह्मज्ञानी संत को सताने में वो लोग कामयाब रहे और हम लोग बैठे बैठे देखते रहे। एक साधु को सताया जाता है तो दूसरा खुश होता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से हम लोग फंसे जाते हैं, इसलिए हमें फंसाया जाता है। लेकिन सबको समझना चाहिए, हिंदू पर आंच उठेगी तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो भी विकास हुआ है, आंतरिक विकास हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है या आध्यात्मिक विकास हुआ जो दिख नहीं रहा, वो सब बापू की वजह से और बापू के माध्यम से हुआ है। बापू हमारे लिए शिव स्वरूप है, राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। बापू भले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं। हूँ किरीट मांगरोळिया, सूरत વેલંજા વિસ્તારની રામવાટિકા સોસાયટીનો પ્રમુખ અને મારી મૂળ ઓળખાણ હું બાપુનો શિષ્ય, એનું મને ગૌરવ। बापू तो 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। काफी गंभीर आरोप लगे, आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। क्या कहोगे उसके बारे में? जो भी न्यायालय में उनके साथ अन्याय हुआ मैं वही कहूँगा। कोई सबूत ना होने के बावजूद ना भारत सरकार के कोई नेता ने कुछ बोला और ना न्याय तंत्र ने कुछ दिलेरी दिखाई कि जो सबूत नहीं मिले फिर भी जो अन्याय हुआ। मैं मानता हूँ कि इस युग में सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है बिना वजह तो वो हमारे बापूजी हैं। और अन्याय की वजह जो भी हो, लेकिन बापूजी इस अन्याय सहने के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि आप कितना भी आप पर अन्याय हो, कितना भी जुल्म हो, लेकिन आपका इष्ट मजबूत है, आपकी गुरु भक्ति मजबूत है और आपकी प्राणी के प्रति हृदय में सद्भावना मजबूत है तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आज जोधपुर आश्रम बोलना पड़ता, अंतरात्मा से निकल ही जाता है, क्योंकि उसको जेल नहीं बोला जा सकता। ये बापू की एक जो अंतरात्मा है, जो भक्ति है, जो भगवत तत्व है, उन वजह से सभी साधकों के हृदय में ये शब्द अपने आप फूट आते हैं। कितने सालों से आते हो, कितने सालों से जुड़े हो आसाराम? मैं 2001 से आता हूँ। पहले 2001 से आते हो। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि आश्रम में गलत होता है। 2001 से आ रहे हो, क्या होता है वास्तव में यहाँ पे? यहाँ पे तो सात्विकता दिखाई देती है। भोजन में सात्विकता है, जीवन में सात्विकता है और सात्विक सत्संग सुनाया जाता है। और बिना वजह कोई बात ऐसी नहीं यहाँ बोली जाती जो किसी धर्म के विरुद्ध हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, किसी जाति के विरुद्ध हो। इसी वजह से बापू पूरे भारत में या विश्व में छा गए थे। और मिशनरियों जो क्रिश्चियन धर्म है वो लोग षड्यंत्र के माध्यम से और हमारी सरकार इतनी नाकामयाब रही कि एक बिना वजह भारत के ब्रह्मज्ञानी संत को सताने में वो लोग कामयाब रहे और हम लोग बैठे बैठे देखते रहे। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी फेलियर इस दुनिया में दिखाई दे रही है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? 2001 से आप बता रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन? कि मैं पहले अंडे खाता था और कई दुर्गुण थे मेरे जीवन में जो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी संतान भी बड़ी हो चुकी है। अगर उनको बताऊंगा तो ये फालतू का हो जाएगा। लेकिन जीवन में जो भी विकास हुआ है, आंतरिक विकास हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है या आध्यात्मिक विकास हुआ जो दिख नहीं रहा, वो सब बापू की वजह से और बापू के माध्यम से हुए। बापू हमारे लिए शिव स्वरूप है, राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे, बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है? तो ऐसा तो क्या संत आसाराम जी बापू में दिया है, श्रद्धा नहीं टूट रही है? ये वजह ऐसी है कि आप श्रद्धा होती तो टूट जाती। हमारा हर एक साधक अनुभवी है। बापू से श्रद्धा से तुम जुड़े हैं, लेकिन बापू के मिलने से पहले भी अनुभव जुड़ जाते हैं कि बापू क्या है। उनका भगवत तत्व का अनुभव अपने आप अंदर छलक जाता है। एक बार अगर आप शक्कर की दाने को चख लो और मीठा लगे, फिर पूरी दुनिया बोले कि ये खारा है, ये निमक है, तो आप क्या मान जाएंगे? ऐसा ही अनुभव सबके हृदय में है बापू के प्रति। इसलिए कोई ना टूट पा रहा है, ना कहीं जा पा रहा है। और यही बापू की करुणा देखिए, इतना जुल्म होने के बाद कोई हत्याचार किसी शिष्य ने कहीं हाथ नहीं उठाया, कहीं उत्पात नहीं किया। मैंने देखा है अन्य गुरुओं के साथ कुछ होता है तो बड़े उत्पात होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, भारत का बहुत प्रॉपर्टी नष्ट होता है। लेकिन बापू के एक साधक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक ही कारण था कि बापू के हृदय की करुणा और बापू के देश के प्रति और बापू के देश क्या विश्व के प्रति जो सद्भावना बापू के हृदय में, ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? आरोपों में सच्चाई कैसे हो सकती है?
ये तो सब जानते हैं, जिन्होंने लगाया वो भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और जो भी भारत के लोग सभी जानते हैं। लेकिन एक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही कि अनेक संप्रदाय हमारे बीच है, इसलिए हम हिंदू लोग टूट चुके हैं। एक साधु को सताया जाता है तो दूसरा खुश होता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी वजह से हम लोग फंसे जाते हैं, इसलिए हमें फंसाया जाता है। लेकिन सबको समझना चाहिए, हिंदू पर आंच उठेगी तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी होगी और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी भी है। न्यायालय पे अभी भी विश्वास है कि उछली कोर्ट से न्याय मिलेगा और बापू फिर से भक्तों के बीच आएंगे? हम पे बापू पे भरोसा है। न्यायालय जो भी करना चाहे करेंगे, लेकिन हमारे बापू जब चाहे तब आ जाएंगे। आपने देखा, भाई ने बताया 2001 से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आ रहे हैं। बोले जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। बोले बापू ने हिंदू संस्कृति के लिए, धर्म के लिए जो काम किया, इसी वजह से बापू पे षड्यंत्र हुआ और बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। बापू बोले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज। नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।